तो 2024 चुनाव के बाद झारखंड सरकार में एनडी गठबंधन का सरकार बना और अब झारखंड फल फूल रही है। उसमें एनडी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, जिन्होंने जेएमएम को सपोर्ट किया। अब रही बात कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी हो, जेएमएम को सपोर्ट किया, कांग्रेस भी अब चाहती है कि उसका पार्टी जो है अब मजबूत हो। अब पार्टी को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्ष का क्या कार्यशैली है और वो किस ढंग से अपने पार्टी को मजबूत करेंगे और उनका प्रारूप क्या है। हमारे बीच में है संतोष सिंह, जरा उनसे हम लोग आज वार्तालाप करते हैं और जानकारी लेते हैं कि कांग्रेस किस हद तक जमीनी स्तर पे अपना काम को सुचारू करने जा रही है। सर बताइए। देखिए, अभी जो झारखंड में कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान के तहत पूरे राज्य में युद्ध स्तर पर पंचायत माने संगठन को मजबूती की दिशा में काम कर रही है। पहले संगठन प्रखंड स्तर पर हुआ करता था, लेकिन अब पार्टी का फोकस है कि मंडल मजबूत हो, मंडल कमेटी बने और मंडल में जो हमारे 12 पदाधिकारी बनाए जाए वो पंचायत के लोग हों उसमें शामिल, बूथ के लोग हों उसमें शामिल। इसलिए पार्टी ने संगठन सृजन अभियान पूरे झारखंड में छेड़ रखा है। उसी के तहत धनबाद में पिछले दिनों भी आप देखे होंगे कि कई दौर की मीटिंगें चल रही हैं। हमारे सह प्रभारी श्री बेला प्रसाद जी और प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश जी भी अभी 2-3 दिन पहले धनबाद में प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का मंडल अध्यक्षों के साथ संपन्न हुआ। उस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो धनबाद जिले में हैं, चाहे वो नगर के अध्यक्ष हो, चाहे प्रखंड के अध्यक्ष हो, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो, उन तमाम लोगों को ये प्रशिक्षित किया गया कि पंचायत स्तर पर कैसे जाना है, क्या करना है। पंचायत स्तर पर हम लोगों को जाना है और जिसमें जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं प्रखंड स्तर पर, उन पर्यवेक्षक को प्रखंड अध्यक्षों के साथ, मंडल अध्यक्षों के साथ पंचायतों में जाना है और प्रत्येक जैसे किसी मंडल में 12 पंचायत है, चाहे 15 पंचायत है, उसमें से चुन करके चुनना है कि हमारा ठोस वर्कर जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांत से जुड़ा हुआ है और काम कर रहा है, उसको हम मेन स्ट्रीम में लेके आवे, संगठन में उसको तवज्जो देते हुए उसको उस मंडल की कमेटी में उसको हम जगह दें। और ये भी प्रयास है कि बूथ भी टच हो, जो हमारा मंडल कमेटी बने उसमें बूथ भी टच हो। और फिर उसके बाद ये हो जाने के बाद फिर हम लोगों को पंचायत अध्यक्ष और पंचायत कमेटी का गठन करना। पंचायत कमेटी जो हमारा बने, एक एक बूथ को टच करके हम मेरी पंचायत कमेटी बने। इस दिशा में सभी हमारा धनबाद में 11 प्रखंड और 7 नगर है, उन क्षेत्रों में ये काम चल रहा है संगठन को मजबूती की दिशा में। और पार्टी का मानना है कि अगर हम 2024 में बूथ स्तर पर संगठन अगर मजबूत होता पूरे देश में, तो राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता था। इसलिए अभी 5 साल झारखंड धनबाद के लोगों को 5 साल संगठन के कामों में लगना है। अमूमन आप देखे होंगे, आप लोगों को भी देखते होंगे कि चुनाव के नज़दीक आते के साथ बूथ बनना शुरू होता था और पंचायत और मंडल तो नाम का होता था। लेकिन अभी नहीं, अभी पूरे वेरीफाई हमको भी करना है। जैसे पंचायतों में, मंडल में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना है प्रखंड अध्यक्ष को, मंडल अध्यक्ष को और पर्यवेक्षक जो बनाए गए हैं प्रदेश कांग्रेस के द्वारा, जिन लोगों को पर्यवेक्षक बनाए उन लोगों को जाना है। जिला अध्यक्ष को उसकी मॉनिटरिंग करना है। और लेकिन धनबाद में ऐसा हो रहा कि हम लोग, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं स्वयं भी जाना चाहता हूँ, जिससे मैं स्वयं भी पंचायतों में जाने का कार्यक्रम हमने बनाया है। और जब ये सिर्फ वर्करों का मनोबल ऊंचा करने के लिए,
और निश्चित रूप से पार्टी जो जिस रास्ते पर टास्क दिया है, जो कार्य कराना चाहती है और कांग्रेस को जिस दिशा में मजबूती के लिए जो उन्होंने अपना टिप्स दिया है, उस पर अगर हम लोग कामयाब रहे तो निश्चित रूप से धनबाद में कांग्रेस पार्टी का संगठन बहुत ही सशक्त और मजबूत होगा। अभी सर बीजेपी सरकार जो है पूरे धनबाद में छाया हुआ है। विगत 4 विधानसभा जो है आप देख रहे हैं, इसमें ओबीसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या कांग्रेस ओबीसी के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता राहुल गांधी जी आपने देखा होगा कि जातिगत जनगणना जो कराने का वर्षों का जो मांग था, राहुल गांधी जी ने अपने दम पर लड़ाई लड़ करके के मोदी सरकार को जातिगत गणना करने के लिए झुकना पड़ा। ये राहुल गांधी जी का ही, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे सदन में हो, वो इस मुद्दे पर मुखर होकर करके लड़ाई लड़ने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए भी आंदोलनरत है, काम करने जा रही है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में इसी मुद्दे पर ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर और ओबीसी में जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी ओबीसी को मजबूती प्रदान करने की दिशा में राहुल गांधी जी लगातार काम कर रहे हैं। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए, और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं के इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई।
मैं स्टेज से कह देता हूं कि 10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। और एक प्रकार से अच्छा हुआ है। मैं सोच रहा था कि ठीक है भाई, गलती हो गई तो अच्छा क्या है। मैं आपको बताऊं कि अगर उस समय जाति जनगणना करवा दिया होता तो जैसा मैं अब जाति जनगणना कराऊंगा वैसा नहीं होता। और हम ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए और जो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो उनका मिशन है और जो उनका रणनीति है, वो निश्चित रूप से हम लोग कामयाब होंगे। और जब मोदी सरकार सत्ता में है, ओबीसी का वो बरगलाने काम किया और आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन जितनी भी ओबीसी के मजबूती की दिशा में जो भी कांग्रेस पार्टी को हमारे नेता राहुल गांधी जो करना है, वो हम लोग कर रहे हैं। सर, एक चीज़ और है कि जैसे ये आपका सेंट्रल लेवल पे हो रहा है, लेकिन धनबाद पे ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कि आप ओबीसी के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसे ओबीसी वाले निराश हो सकते हैं। अभी झारखंड में जो 27% आरक्षण ओबीसी को देने की बात जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और ये राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसी की लड़ाई तो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ओबीसी को के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर रही है, ओबीसी की ही लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। और हमको लगता है कि राहुल गांधी जी जो ठान लेते हैं वो करा कर रहते हैं, और झारखंड में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना भी चाहिए। सर, एक चीज़ और है कि झारखंड में अभी 29 का चुनाव बाकी है, तो क्या ये जो रणनीति है, क्या ये रणनीति काफ़ी है 29 का चुनाव जीतने के लिए, या कुछ और भी बड़ा एजेंडा आप लोग अपनाना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस संगठन अगर मजबूत होगा तो चुनाव भी जीतना हमारे लिए आसान होगा, नज़दीक होगा। तो अभी 5 साल हम लोग को इस मुकाबले में हम लोग नहीं है कि झारखंड में हमारी सरकार है, सरकार में हम क्यों आंदोलन करें, सरकार में हम क्यों संघर्ष करें। सरकार में होने के बावजूद लगातार देख रहे हैं कि कार्यक्रम, जो जितने कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है, उतना कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने के बाद नहीं यहाँ कर रही है। इसलिए हम पार्टी का मानना है कि हम लोगों को संघर्ष करना, अपना वजूद को मजबूत करना है। कांग्रेस पार्टी का संगठन पूर्व से गांव कस्बों तक में है, अब उसको और सशक्त और मजबूत करने की दिशा में जो पार्टी के द्वारा निर्देशित किया गया है, उस दिशा में अगर हम लोग काम करते रहें और सभी हमारे प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष हों, चाहे पर्यवेक्षक हों, चाहे कांग्रेस के एक वर्कर
अगर ईमानदारी से संगठन हित में काम करे, व्यक्ति विशेष की राजनीति न कर करके सिर्फ कांग्रेस पार्टी करे, तो निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब होंगे। सर, कांग्रेस अब हम पार्टी से अलग हट करके अब मानवता की बात करना चाहते हैं। आसन बनी बलियापुर में एक जगह है जिसमें कि 41 एकड़ जमीन जो है एक्वायर किया गया आपका सेल के लिए, लेकिन जब एक्वायर करने का जब नौबत आया था तो उसमें पुलिस प्रशासन के अलावा गुंडा तत्व ज़्यादा हावी था और वहाँ के ग्रामीणों को प्रताड़ित किया गया, लाठीचार्ज किया गया, लेडीज को पीटा गया और उस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आसन बनी में जो घटना घटी, हम स्पष्ट रूप से हम बता देना चाहते हैं, वो जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी प्रबंधन से मिलकर करके और असामाजिक तत्वों को उन्होंने खुली छूट दे दी और जो कंपनी है उस कंपनी के लठैतों के द्वारा जो ग्रामीणों के साथ जो मारपीट की घटना घटी, उस पर हम कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है और इस मुद्दे पर जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात भी हुई थी। ग्रामीणों के साथ ज्यादती किया गया है और इस मामले पर हम लोग मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं कि वैसे पुलिस अधिकारी जिन्होंने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज होते हुए स्वयं देखा और उन लोग पर आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं हुए, तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। कल हमको लगता है कि कुछ हमारा महागठबंधन के साथी धनबाद के एसएसपी से भी मिलकर करके कार्रवाई की मांग की है और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और चाहे जिला प्रशासन के जो बड़ा से बड़ा अधिकारी इसमें अगर शामिल है ग्रामीणों के साथ ज्यादती और लाठीचार्ज करने का, तो ये बहुत ही आपराधिक मामला है और वैसे अधिकारियों पर भी आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संतोष जी का कहना है कि जुल्म कहीं भी हो और किसी भी सरकार का हो, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी झुकने वाली नहीं है। वो चाहती है कि नहीं, सबको न्याय ही मिलना चाहिए और हम अपने कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए काम के लिए 24 घंटा तत्पर हैं। उनको जोश भरना चाहते हैं, ग्राउंड जीरो लेवल पे जाकर के हम अपने कार्यकर्ता को उठाना चाहते हैं और मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 2029 का चुनाव में राहुल गांधी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।